बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक पास पेपर, ऑटम 2025 का पास पेपर है, ऑस्ट्रिच इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के नाम से OIL। डिसीजन मेकिंग का एक सवाल है ये, तो आए देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। Determine the impact on the contribution margin if OIL sells only its new product beta। सर, अगर हम क्या करते एक नई प्रोडक्ट बीटा बनाकर बेचते हैं तो OIL के कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इस हवाले से आपसे बात कर रहा है। अब देखो, इस तरह का जब भी सवाल आएगा ना डिसीजन मेकिंग का, तो मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि आप पहले करंट पोजीशन समझो, प्रोडक्ट्स कितनी इन्वॉल्व हैं, बाहर से क्या लेना है, क्या करना है, वो सारी बातें आप पहले कॉन्सेप्चुअली समझो। OIL is engaged in the manufacturing and sale of a single product। वो क्या है? अल्फा। अभी तक मैं अल्फा, मैं यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ कुछ की पॉइंट्स, अल्फा बनाकर बेच रहा हूँ। OIL produces and sells 200,000 kgs of alpha, earning a contribution margin of 80 million with a contribution margin ratio of 40%। मैं 80 मिलियन का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा हूँ इसको बेचते हुए, और ये 80 मिलियन का कंट्रीब्यूशन कैसे आ रहा है? ये 80 मिलियन का कंट्रीब्यूशन 40% है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज माय सेल्स प्राइस, तो मुझे सेल्स प्राइस बता सकते हो? सर बिल्कुल, 80 मिलियन खुद 40% है, तो 80 मिलियन को मैं डिवाइड कर दूंगा 0.4 से। और अगर मुझे इसकी सेल्स प्राइस मालूम करनी है तो मैं 80 मिलियन को डिवाइड कर दूंगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 1 से, मुझे इसकी सेल्स प्राइस मिल जाएगी। और फिर मैं अगर इसको दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कर दूं 60% से, तो मुझे इसकी कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं नंबर्स में खेल रहा हूँ जस्ट। फिर उसके बाद OIL's production capacity is limited to 264,000 लेबर आवर्स एंड हैज़ बीन फुली यूटिलाइज्ड। हमारी लेबर कैपेसिटी कितनी है? लेबर आवर्स हमारे पास 264,000 है और करंटली ये फुली यूटिलाइज्ड है। हम लेबर को पे करते हैं 200 रुपये पर आवर के हिसाब से। वेरिएबल ओवरहेड्स इंक्लूसिव ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे? 60% कॉस्ट ऑफ लेबर के। मतलब अगर लेबर कॉस्ट 100 रुपये है तो वेरिएबल कितनी है? 100 रुपये का 60%, तो 100 रुपये लेबर आर गए और 60% आप अपने वेरिएबल के भी इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। OIL's रिसर्च डिपार्टमेंट हैज़ डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट। हमने एक नई प्रोडक्ट निकाली है विच कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ अल्फा। हम अल्फा को थोड़ा फर्दर प्रोसेस करने के बाद ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिसर्च, बीटा इज हाई डिमांड प्रोडक्ट एंड इट्स इंटायर प्रोडक्शन कैन बी सोल्ड एट 1900 पर केजी। सर होगा ये कि आप बीटा को बेच सकते हैं 1900 रुपये का, लेकिन बीटा बनाने के लिए अल्फा चाहिए। द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ बीटा। बीटा के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी है। ईच केजी ऑफ अल्फा, ध्यान से पढ़ना इसे, each kg of alpha will be processed together with 0.2 kg of raw material Z। मतलब कि मुझे क्या करना है? मुझे अल्फा का 1 kg प्लस Z का 0.2 kg मिलाऊंगा, तो मतलब टोटल इनपुट में कितना कर रहा हूं? सर आप इनपुट करने जा रहे हैं अल्फा का 1 kg और Z का 0.2 kg। जब ये टोटल आप मिलाएंगे तो आपके पास इनपुट कितना बनेगा? सर मेरे पास इनपुट आ रहा होगा 1.2 kg का। इस 1.2 kg के इनपुट के बदले मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? टू प्रोड्यूस 1.1 kg ऑफ बीटा। इसके बदले मुझे आउटपुट मिल रहा है बीटा का 1.1 kg। बीटा का 1.1 kg। तो सर बाकी का 0.1 kg कहाँ गया? देख लेते हैं, शायद आगे कुछ बता दे ये हमें। द कॉस्ट ऑफ Z इज एस्टिमेटेड एट 550 पर kg। द प्रोसेस विल ऑल्सो जनरेट 0.1 kg ऑफ वेस्ट मटीरियल V। मतलब इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास कुछ वेस्ट मटीरियल भी बनेगा और वो क्या होगा? 0.1 kg। कितना होगा? V। ये हमारे पास एक
वेस्ट भी बन रहा होगा, और अनफॉर्चुनेटली हमें इसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा, और डिस्पोजल की कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी कितनी, 22 रुपये पर केजी। फर्दर प्रोसेसिंग विल रिक्वायर 80 लेबर आवर्स पर 100 केजी ऑफ बीटा। मतलब हमें इसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए 80 लेबर आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा को बीटा में कन्वर्ट करने के लिए। और कितने लेबर आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हर 100 किलो के लिए 80 किलो की ज़रूरत, 80 आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पर आवर कितनी ज़रूरत पड़ेगी बता सकते हो, 80 डिवाइड बाई 100। देयर इज़ नो अदर चेंज इन डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स में कोई चेंजिंग नहीं है। अब मुझे ये बताना है कि मैं अल्फ़ा को सादा बेचूं या अल्फ़ा को बीटा बनाकर बेचूं। तो अब जब ये डिसीजन की बात आई ना, तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, मैं सबसे पहले तो ये देख लूं कि मैं अभी कितना कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहा हूं। सीएम अर्निंग, कितना अर्न कर रहे हो कंट्रीब्यूशन? सर मैं इस वक्त अर्न कर रहा हूं 80 मिलियन। ऐसा ही है, साफ सवाल में लिख कर दिया है उसने। आप इस वक्त करंटली 80 मिलियन का कंट्रीब्यूशन अर्न कर रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि अगर सीएम इफ बीटा इज मेड, अगर मैं इसको बीटा बनाता हूं तो मुझे कितना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो सिंपल काम है, बीटा की सेल प्राइस में से माइनस कर देंगे सारी वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे पता चल जाएगा कि बीटा का कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है। और अगर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा होगा तो कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन कम आ रहा होगा तो नहीं करेंगे। सबसे पहला टास्क सेल वैल्यू, किसकी, बीटा की। बीटा की सेल वैल्यू मेरे पास कैसे निकलेगी? सर मुझे बीटा की सेल प्राइस तो बताई गई है, इट इज़ 1900 पर केजी, 1900 पर केजी। लेकिन कितने केजीज बनेंगे, कितने केजीज बिकेंगे, ये मुझे अभी तक नहीं पता, मुझे इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी। अब ज़रा सोचना, मैं यहाँ एक वर्किंग का कॉलम खोल लेता हूँ। मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, केजीज ऑफ बीटा। सर मैं बीटा के कितने केजीज बनाकर बेच सकता हूँ? मुझे बीटा बनाने के लिए मेरे यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? मेरे लिए यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आवर्स, और वो कितने हैं, 264,000। अब मुझे 264,000 के अंदर बीटा तैयार करना है। बीटा तैयार करने के लिए आपको एक तो अल्फा बनाना है, सही है, अल्फा आपको बनाना है अपने पास। अल्फा बनाने के बाद आपने उसे बीटा में कन्वर्ट करना है, तो इन दोनों में आपको लेबर आवर्स की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे कितने केजीज बनाने चाहिए मैं ये देखता हूं। तो सबसे पहले एक सिंपल सा काम कर लो कि बीटा का 1 केजी कितने लेबर आवर का पड़ रहा है। आप 1 केजी बनाने में कितने लेबर आवर लग रहे हैं, आओ कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूं कि मुझे बीटा बनाना है अगर, तो मुझे अल्फा बनाना पड़ेगा। अल्फा के कितने आवर्स लगेंगे, बात समझना। सबसे पहले मुझे बीटा बनाने के लिए क्या चाहिए, अल्फा तैयार होना चाहिए। तो आओ पहले देखते हैं अल्फा को पकने में कितना टाइम लगता है। सर अल्फा को पकने में लगते हैं, आए देख लेते हैं। हमारे पास इस वक्त 264 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं जो कि पूरे यूटिलाइज होते हैं, और 264 लेबर आवर्स के बदले मैं 2 लाख किलो अल्फा बना लेता हूं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं फॉर अल्फा के 1 केजी के लिए, अगर मैं अल्फा का 1 किलो तैयार करता हूं तो मुझे कितने लेबर आवर्स की ज़रूरत पड़ेगी? सर सिंपल है, 264,000 लेबर आवर्स को डिवाइड कर देंगे, आंसर बताओ। 1.32 आर पर केजी अल्फा। अल्फा तैयार हो गया। अब अल्फा तैयार करने के बाद आपको याद आया कि मैंने 1 किलो अल्फा से 1 किलो बीटा नहीं बनाना, समझना जरा। अब मुझे एक और चीज याद आई, वो क्या बात थी कि बीटा के लिए
पर केजी लेबर आवर्स कितने रिक्वायर्ड है। अगर मुझे बीटा का 1 किलो बनाना है तो कितने लेबर आवर्स की जरूरत है। अगर मुझे बीटा का 1 किलो बनाना है तो कितने लेबर आवर्स की जरूरत है। सर 1.32 आवर्स लगते हैं एक अल्फा का तैयार होने में। जरा समझना। नहीं खालिक, गलत चीज समझ रहे हो। ये फर्दर प्रोसेसिंग की बात कर रहे हो आप। मैं फर्दर प्रोसेसिंग में गया ही नहीं, मैं तो अभी अल्फा ही बना रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि 1 किलो अल्फा बनाने में तो लगते हैं इतने घंटे, लेकिन 1 किलो बीटा के लिए 1 किलो बीटा के लिए अल्फा कितना चाहिए। मेरा अगला सवाल यह आपसे, 1 किलो बीटा के लिए 1 केजी बीटा के लिए अल्फा कितना चाहिए। सर ऊपर सवाल में बताया था उसने आपको बताया था कि ईच केजी ऑफ अल्फा विल बी प्रोसेस्ड टुगेदर विद 0.2 केजी ऑफ रॉ मटेरियल जेड टू प्रोड्यूस 1.1 केजी ऑफ बीटा। मतलब अगर मैं अल्फा का 1 किलो लगाता हूं तो मेरे पास आउटपुट में 1.1 केजी ऑफ बीटा बन रहा है। तो अगर 1 किलो बीटा बनाना है, अगर मुझे 1 किलो बीटा बनाना है तो अल्फा कितना चाहिए होगा। अल्फा कितना चाहिए होगा, 1 डिवाइड बाय 1.1 चाहिए होगा। जवाब दो सब लोग। अगर मुझे 1 केजी ऑफ बीटा चाहिए तो मुझे 1 केजी ऑफ अल्फा को डिवाइड करना पड़ेगा 1.1 से। मतलब मैंने आपसे सवाल किया कि 1 केजी बीटा के अंदर कितना अल्फा डालूं। आपने कहा सर ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। एक और भी तरीका है मेरे पास इसके लिए। 1.1 केजी अल्फा में प्लस कर देता हूं। अगर मैं माय मिस्टेक, अल्फा था 1 केजी और अगर मैं इसमें प्लस कर देता हूं 0.2 केजी ऑफ जेड तो ये मेरे पास बन जाता है 1.2 केजी बीटा का। अगर मैं आपसे इसकी उल्टी बात पूछूं, और वो उल्टी बात है कि मुझे 1 किलो बीटा बनाना है, मुझे 1.2 केजी का बीटा नहीं चाहिए, मुझे जस्ट 1 केजी का बीटा चाहिए। तो अब मुझे बताओ कि मैं अल्फा कितना डालूं। मैं इसकी उल्टी बात कर लूं अगर आपसे, तो आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है 1.1 केजी, माय मिस्टेक। तो आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है कि अगर आपको 1.1 केजी बीटा चाहिए तो आप क्या करते हैं, आप 1 केजी का अल्फा डालते हैं। यहां तक बात समझ में आई। अगर आपको 1 केजी का बीटा चाहिए होगा तो सर सिंपली इस 1.1 को यहां पर डिवाइड करा दें। बताओ क्या आंसर आएगा। मुझे अल्फा कितने किलो चाहिए होगा, अल्फा कितने केजी चाहिए होगा। मुझे अल्फा कितने केजी चाहिए होगा। जीरो पॉइंट नाइन वन के जी 0.91 केजी चाहिए होगा। 0.91 केजी मेरे पास रिक्वायरमेंट है। किसकी, अल्फा की। अल्फा का 1 केजी तैयार होता है कितने टाइम के अंदर। अल्फा का 1 केजी तैयार होता है 1.32 आवर के अंदर, 1.32 आवर के अंदर। तो मुझे ये बता सकते हो कि 0.91 केजी कितनी देर में तैयार होगा। सर 1.32 को मल्टीप्लाई कर दें 0.91 से, बताओ क्या आंसर आएगा। 1.2 आर पर केजी ऑफ
क्या? बीटा। सर 1.2 kg पर आवर ऑफ बीटा आपको रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर मुझे बीटा का 1 किलो बनाना है तो अल्फा का 0.91 kg चाहिए होगा, और 0.91 kg बनाने के लिए मुझे 1.2 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। ये मुझे इसमें एक मुश्किल वर्किंग करनी थी। 1.2 आवर्स आपने किसके ले लिया? अल्फा के। अभी अल्फा तैयार हुआ है, अब इस अल्फा को आप प्रोसेस करोगे किसके अंदर? बीटा के अंदर। तो आपको अब खालिक वाली बात आएगी, फर्दर प्रोसेसिंग। सर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मेरे पास 80 डिवाइड बाय 100, क्योंकि मुझे 80 घंटे रिक्वायर्ड हैं पर 100 kgs, तो मैं यहां पर वो ऐड कर दूंगा 0.8, और जब मैं इनको टोटल करूंगा तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 2 kg, 2 R पर kg ऑफ बीटा। मतलब बीटा का एक यूनिट मेरे पास तैयार होगा 2 घंटे लगाकर। मेरे पास आवर्स कितने अवेलेबल हैं? मेरे पास आवर्स कितने अवेलेबल हैं? 264,000 पर आवर। कितना टाइम रिक्वायर्ड है? 2 घंटे। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि बीटा के कितने केजीज में बना सकता हूं? 264 डिवाइड बाई 2 मतलब 132। इतने केजीज में बीटा के बना सकता हूं और बेच सकता हूं। तो बीटा के 132,000 केजीज बनेंगे, और 1 केजी बिक रहा है 1900 रुपए का। कितने हो जाएंगे टोटल? टोटल आपके पास हो जाएंगे 250 कहना चाह रहे हो? ओके, मगर ये रुपीज इन 1000 बनेंगे। ठीक है बॉस, ये काम हो गया, सेल वैल्यू आ गई मेरे पास। अब अगला काम मुझे वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है सारी। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है मुझे। अब वेरिएबल कॉस्ट में मेरे पास एक तो अल्फा की कॉस्ट है, फिर इसके बाद जेड जो मैं खरीद रहा हूँ उसकी कॉस्ट है, फिर उसकी डिस्पोजल कॉस्ट है, और फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है कुछ। तो ये सारी कॉस्ट मैं एक एक करके अकाउंट फॉर करता हूँ। सबसे पहले अल्फा देख लो कितने का लगेगा। अल्फा की कॉस्ट अगर आपको निकालनी है तो पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, दो चीजें सुनना। अल्फा की पर केजी कॉस्ट क्या है आपके लिए? पर केजी कॉस्ट। फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे अपनी अल्फा की रिक्वायरमेंट से। पहले मैं वो काम कर लूं जो मेरे लिए आसान है। वर्किंग नंबर 2, अल्फा कितना रिक्वायर्ड है? सर 0.91 kg चाहिए पर बीटा, और आप बीटा के बना रहे हैं 1,32,000 kgs, ऐसा ही है? तो मुझे कितना चाहिए होगा? 1,20,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही किया है गलत किया है? जवाब दो। अगर मुझे 1,32,000 kg चाहिए, 1,32,000 kg बीटा के चाहिए, तो मुझे अल्फा कितना बनाना पड़ेगा? मुझे अल्फा बनाना पड़ेगा 1 kg, 0 पॉइंट, मुझे एक यूनिट के लिए कितना चाहिए अल्फा? 0.91 kg। 132,000 के लिए कितना चाहिए? मल्टीप्लाई करके देख लो, 1,20,000। अब रेट निकाल लो। वन 120 ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल। अब एक काम करो, रेट निकाल लो इसका। सर रेट कैसे निकालेंगे? अब रेट निकालने के लिए आप इस्तेमाल करोगे जो शुरू में इसने इंफॉर्मेशन दी थी ना, वो कि कंट्रीब्यूशन कितना है एंड सो ऑन। 80 मिलियन का कंट्रीब्यूशन है, तो रिमेनिंग क्या है आपके लिए? वेरिएबल कॉस्ट। 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 40% और मल्टीप्लाई बाय 60%। सर मेरे लिए रेट कैसे निकलेगा? 80 मिलियन का कंट्रीब्यूशन है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 40% से, तो ये टोटल सेल्स प्राइस आ गई। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60% से। क्या आंसर आएगा? 80 डिवाइड बाय 40% मल्टीप्लाई बाय 120।
मिलियन, 120 मिलियन। ये मेरे पास क्या है सर? ये मेरे पास कॉस्ट है, लेकिन कितने यूनिट्स की है? तो सारे यूनिट्स की है। आओ निकाल लेते हैं कि कितने यूनिट्स की कॉस्ट है ये। सर ये करीबन 2 लाख यूनिट की कॉस्ट थी, तो आओ इसको डिवाइड कर देते हैं 2 लाख से। क्या आंसर आएगा? अगर मैं 120 मिलियन को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास करीबन 600 रुपये पर केजी अल्फा की कॉस्ट आ जाएगी। ये सब समझ में आ रहा है सबको ये वाली बात? फिर 1,20,000 को 600 से मल्टीप्लाई कर दो तो तकरीबन 72 मिलियन का आपके पास ये आंसर बन जाएगा। 72 मिलियन की मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, किसकी? अल्फा की। आप बोलेंगे वर्किंग नंबर 2 देख लेना, कितनी? 72,000। ये मेरे पास कॉस्ट आ गई अल्फा की। अगली कॉस्ट निकाल लेते हैं जेड की। सर जेड से रिलेटेड मुझे इसने इंफॉर्मेशन दी है कि 0.2 kg जेड रिक्वायर्ड होगा हर अल्फा के साथ। अगर 1 किलो अल्फा जा रहा है तो 0.2 kg का जेड जाएगा। तो अल्फा कितना यूज हो रहा है? 1,20,000 का। तो जेड कितना जाएगा? 1,20,000 का 0.2 kg, और 1 किलो मुझे पड़ता है कोई 550 रुपए का। आंसर निकालो। 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 550, 13,200। 13,200 मेरे पास जेड की कॉस्ट आ गई। फिर इसने मुझे कहा था सर कुछ डिस्पोजल, वी का डिस्पोजल कितना होगा? आए सर डिस्पोजल देख लेते हैं। सर डिस्पोजल के लिए कह रहा है कि ये जितना भी पूरा मामला हुआ है इसके अंदर 0.1 kg का वेस्ट निकलेगा और वो 22 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकेगा। मतलब समझना कि अल्फा का, मैंने अल्फा को बेस बनाया हुआ है ना यहाँ पर, अल्फा के हर 1 किलो के साथ 0.2 kg का रॉ मटेरियल जेड जाएगा और इसमें से 0.1 kg का वेस्ट मटेरियल निकलेगा। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 22 रुपए की हमें डिस्पोजल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। 6,600 मेरे पास डिस्पोजल कॉस्ट है। सॉरी मैंने 550 डाल दिया कैलकुलेटर में गलती से, 264 आएगा, मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी थी। 264। ठीक है, यहां तक करने के बाद मैंने तकरीबन सारी वेरिएबल कॉस्ट ले ली। लेबर कॉस्ट भी ले लेते हैं। लेबर कॉस्ट कौन सी वाली? अल्फा को बनाने वाली लूंगा यहां पर। लेबर कॉस्ट बताना मुझे जरा। लेबर कॉस्ट जो मैंने अल्फा को बनाने में इस्तेमाल की वो मैं लूंगा? नहीं सर, वो कॉस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। उसका रीजन ये है कि अल्फा की कॉस्ट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। जब आपने बोल दिया ना अल्फा की वेरिएबल कॉस्ट, इसके अंदर अल्फा के रॉ मटेरियल, अल्फा की प्रोडक्शन, अल्फा के ऑपरेटिंग, अल्फा की सारी कॉस्ट आ चुकी है। यहां पर मैं जो जिस कॉस्ट की बात कर रहा हूं वो सिर्फ फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है। और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मुझे कितनी कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी? आओ देख लेते हैं। सर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए मुझे 1,32,000 kg बनाने हैं। 1,32,000 kg बनाने हैं बीटा के। सवाल मुझे कह रहा है कि 100 kg बनाने के लिए 80 घंटे चाहिए। मुझे जरा बताओ, अगर 80 घंटे चाहिए, 80 घंटे चाहिए 100 किलो बनाने में, तो डिवाइड कर दूंगा। पर यूनिट मुझे चाहिए 0.8 पहले से निकाला हुआ है, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1,32,000 से। देखो बीटा की बात कर रहा है यहाँ पर, वो बीटा के 100 किलो। अगर यहाँ अल्फा बोलता तो मैं अल्फा के हिसाब से बात करता, यहाँ वो बीटा की बात कर रहा है। ठीक है, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से। हमारा रेट क्या है? 200 पर लेबर आवर।
0.8 मल्टीप्लाई बाय 132 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप रेट से। क्या आंसर आ रहा है? 0.8 मल्टीप्लाई बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 21,120। मैं ये लेबर कॉस्ट भी यहाँ पे माइनस कर दूंगा। फिर इसके बाद कोई और वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं उसने कहा था, और वो उसने मुझे कैलकुलेट करने के लिए बताए थे कि जितने भी लेबर कॉस्ट है इसी का 60% आ रहे होते हैं मेरे पास, इसी का 60%। तो फर्दर प्रोसेसिंग के 60% कहाँ बताया था सर? मुझे याद पड़ रहा है, इसने मुझे यहाँ बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड्स आपने कैसे निकालने, आपने कॉस्ट ऑफ लेबर का 60% कंसीडर करना है अपने वेरिएबल ओवरहेड्स। तो मैं इसका 60% निकाल लेता हूँ, 12,672। ये सब कुछ करने के बाद मुझे पता चल जाएगा मेरा कंट्रीब्यूशन। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है? मेरा कंट्रीब्यूशन निकालो जल्दी से सर। 250 800 माइनस 72,000 माइनस 13,200 माइनस 264 माइनस 21,120 माइनस 12,672। तो 131 नहीं यार, मेरे पास कुछ और आंसर आ रहा है खालिक। मेरे पास आ रहा है 131,544। ये आ रहा है मेरे पास कंट्रीब्यूशन इफ बीटा इज प्रोड्यूस्ड। if beta is produced। अगर मैं बीटा प्रोड्यूस करता हूं तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ रहा है। चलें, अब मैं ये देख लेता हूं कि मैं ऑलरेडी कितना अर्न कर रहा था। सर ऑलरेडी आपने ऊपर निकाला था 80 मिलियन। यहां पर कंपेयर करूं तो ये माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है आपके पास। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 51,544। ये है आपके पास एडिशनल कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अगर आप बीटा बनाते हैं तो आप ये ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, इस सिचुएशन में हमें यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो हमें कंसीडर करना चाहिए कि हम बीटा को बनाकर बेचें, ना कि अल्फ़ा पर ही रुक जाएं। ये था आपके पास ऑटम 2025 का एक सवाल पास पेपर का। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा।